हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा जो लेसन है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो जो रिडॉक्स है ये 2 वर्ड से बना हुआ है, रीड प्लस ऑक्स। ठीक है, रीड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन। ठीक है, रीड मीन रिडक्शन, ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन। तो आज हम सिर्फ रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है रिडक्शन? फर्स्ट एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल करेंगे हम, तो आपको आई होप अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो रिडक्शन, रिडक्शन में फर्स्ट क्या हो जाता है, जैसे रिडक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट क्या बोल सकते हैं हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन, N2 प्लस 3 हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म 2NH3। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें हम, दूसरा क्या हो सकता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो जब मैंने रिडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया तो उससे पहले ही मैंने आपको सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी बता दिए थे और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी पढ़ा दिए थे। तो आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर देख लिया है तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कौन कौन से हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं। ठीक है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे टिन क्लोराइड प्लस Hg, मर्करी क्लोराइड टू फॉर्म SnCl4 प्लस Hg2Cl2। ठीक है, और इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है हमारा, मरकरी। मरकरी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इसमें ये जो टिन क्लोराइड है, इसमें हम मरकरी क्लोराइड जब ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, टिन क्लोराइड और मरकरी क्लोराइड। यहाँ पे देखें तो जो मरकरी है, मरकरी में और एक एटम ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, इस वाले कंपाउंड में क्या हो रहा है, एक मरकरी कंपाउंड ऐड, मरकरी एटम कंबाइन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी रिडक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन। थर्ड है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल है जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन टू फॉर्म जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे रिएक्टेंट पे देखिए हम, तो जिंक ऑक्साइड है, प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, सिर्फ जिंक ही बन रहा है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा रिडक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, फोर्थ में क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मैंने आपको पहले ये टर्म सारी बता दी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से, मैंने वो शॉर्टकट भी बता दिया आपको। ठीक है, तो एग्जांपल हम लेंगे, फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन टू फॉर्म FeCl2 प्लस 2HCl। यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखें रिएक्टेंट में हमारे FeCl3 था और प्रोडक्ट में देखें तो FeCl2 रहा। ठीक है, मतलब यहाँ से एक जो क्लोरीन एटम था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। दिस मीन्स ये क्या है, हमारी रिडक्शन है।
ठीक है, रिडक्शन का एग्जाम्पल है। और अगर हम देखें रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, तो क्या होगा, जैसे क्या है रिडक्शन, फिफ्थ इसका वो कर सकते हैं, क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, एटम में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन होंगे वो, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा रिडक्शन होगा। और इसको और क्या टर्म्स दिए है, इसको और एक तो रिडक्शन बोल सकते हैं, एक इलेक्ट्रोनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेशन बोल सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो ये क्या बन जाता है, क्लोराइड आयन। ठीक है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी। ठीक है, नेगेटिव वैलेंसी क्या हो जाती है, और इंक्रीज हो जाती है। ओके, और दूसरा एग्जांपल देखें हैं अगर हम, और इसमें क्या हो सकता है, डिक्रीज पॉजिटिव वैलेंसी। अगर हम यहाँ पे देखें, टिन F4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, तो क्या बन रहा है, SN2 पॉजिटिव, मतलब डिक्रीज हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये सारी टर्म्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ये, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हैव ए नाइस डे, थैंक